दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जब से चुनाव जीती हैं तब से इकरा हसन अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहती हैं, जनता दरबार लगाती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं। लेकिन इस बार इकरा हसन ने कुछ ऐसा किया जिसने शासन और प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए। लोगों के बीच में इकरा की खूब चर्चा भी हो रही है। दरअसल इकरा हसन समाजवादी पार्टी का चेहरा है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे डिंपल यादव हों, इन सभी को इकरा हसन से बहुत उम्मीदें हैं। दोस्तों, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया, उसके बाद से इस बात पर विचार हो रहा था कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर मुरादाबाद में, सहारनपुर में, शामली में, कैराना में, नगीना में, इन तमाम इलाकों में समाजवादी पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए और इसके लिए कौन सा वो नेता हो जिसको आगे किया जाए। आपको याद होगा, उल्टा चश्मा यूसी पर ही मैंने आपको बताया था, तस्वीरें भी दिखाई थी कि अखिलेश यादव ने इकरा हसन को बुलाया, उनसे बातचीत की और उपचुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारियां दी। फिलहाल दोस्तों, जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, इकरा हसन ने एक बार फिर जनता के लिए जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निराकरण के लिए, उनको हल करने के लिए अधिकारियों से संवाद किया। लेकिन इस बीच इकरा हसन को एक जानकारी मिली। इकरा हसन को यह जानकारी मिली कि शामली में कुछ किसान धरने पर बैठे हैं क्योंकि गन्ना का जो बकाया है उसका भुगतान उनको नहीं मिल रहा है। इकरा हसन को जैसे ही खबर मिली, वो फौरन अपने काफिले के साथ वहां पहुंची, उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की और इकरा हसन खुद उस धरने में शामिल हो गई। इकरा हसन ने किसानों का समर्थन दिया। जो किसान धरने पर बैठे थे उनमें से बुजुर्ग किसानों को पानी पिलाया, शरबत मंगवा कर पिलाया, उनकी समस्याएं सुनी और उनको ये भरोसा भी दिया कि आने वाले वक्त में उनकी समस्याओं को वो संसद में भी उठाएंगी और इसको लेकर सरकार से भी बातचीत करेंगी, विभागीय जो मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करेंगी। इकरा हसन, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने जब किसानों को, उस क्षेत्र के युवाओं को, बुजुर्गों को इस बात का भरोसा दिया तो किसानों के चेहरे भी दोस्तों खिल गए। अब वहां के किसानों का यह कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुनव्वर हसन, मरहूम मुनव्वर हसन, इकरा हसन के वालिद, किसानों की सेवा करते थे, गरीबों की खिदमत करते थे, कुछ वही अंदाज इकरा हसन का है। इकरा हसन भी उसी अंदाज में बातचीत करती हैं और किसानों को ये भरोसा दे रही हैं, गरीबों को ये भरोसा दे रही हैं कि आने वाले वक्त में उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो तकलीफें हैं, उनको दूर करने का काम इकरा हसन करेंगी। किसानों का तो ये भी कहना है दोस्तों, खासतौर पर बुजुर्ग किसानों का, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपना नया नेता मिल गया है और उस नए नेता का नाम इकरा हसन है। दोस्तों, 30 साल की इकरा हसन ने कैराना में भारतीय जनता पार्टी को हराकर ये सीट कब्जे में ली, समाजवादी पार्टी की सांसद बनी और उसके बाद लगातार इकरा हसन जिस तरह संसद में गरजती हुई नजर आई, मुंबई में इकरा हसन जिस तरह अपने भाषण से लोगों को अपना फैन बनाती हुई नजर आई, और उसके बाद अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका हों, डिंपल हों, हर कोई इकरा हसन का मुरीद बनता जा रहा है। हर कोई इकरा हसन के काम की, इकरा हसन के भाषण की, इकरा हसन की जो वर्किंग स्टाइल है उसकी तारीफ कर रहा है। और अब इकरा हसन लोगों के लिए रोज जनता दरबार लगा रही हैं, मिल रही हैं। इकरा हसन जिस तरह से कैराना और शामली, सहारनपुर, इस पूरी बेल्ट में खुद को मजबूत कर रही हैं, उसमें एक बात तो बिल्कुल तय है कि समाजवादी पार्टी को एक मजबूत युवा मुस्लिम चेहरा मिल गया है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ताकतवर बना सकता है, क्योंकि 2027 में समाजवादी पार्टी को विधानसभा के चुनाव के रण में उतरना है और उसके लिए पश्चिम के किले को मजबूत करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब इकरा हसन अखिलेश यादव की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो जरूर है कि पश्चिम में किसानों के लिए, पश्चिम की राजनीति में इकरा हसन एक ऐसा चेहरा बन गई हैं जो उनको बेहद मजबूत करेंगी और उनकी आवाज़ बनेंगी। दोस्तों, इकरा हसन के इस अंदाज पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।